हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एसआईपी का बेस्ट स्कीम। अगर आप इसमें 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,20,00,000 रुपया। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका क्या नाम है, किस तरीके से आपको इसमें एसआईपी करना है, कितने दिनों तक एसआईपी करना है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर में, और वहां सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया है। तो इसमें जो आपको मंथली इन्वेस्ट करना है वो 5,000 रुपया पर मंथ करना है, और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 26.28% का। तो सबसे पहले हम लोग 10 साल का डाटा को देखते हैं। तो 10 साल में देखेंगे कि आपका जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 6,00,000 रुपया, और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 23,06,780 रुपया। यानी कि आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 29,06,780 रुपया। ये तो सबसे पहले 10 साल का हमने ग्राफ को देखा। अब जरा हम इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 साल कर देते हैं। तो 20 साल में आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है वो जो जमा होगा वो होगा 12,00,000 रुपया, और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,08,08,693 रुपया। यानी कि आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4,20,28,693 रुपया। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका क्या नाम है और आपको किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 61.89% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 38.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 35.80% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें इनका, तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.28% का। लेकिन आपको ये जो रिटर्न दिख रहा है ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। लेकिन मैंने आपको कहा है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। तो एसआईपी के थ्रू आपको क्या रिटर्न मिलेगा ये भी चीज मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 116 रुपया 92 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 14,445 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, परजिस्टेंस ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.8% और कैश में है 5.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 14.2, ऑटोमोबाइल 12.3, फाइनेंशियल 12, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 11.8, कम्युनिकेशन 11, सर्विस 9.1, कंस्ट्रक्शन 8.5, कैपिटल गुड्स 7.7, अदर 7.1 और हेल्थ केयर पे 6.3%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62.39 और पीवी रेशियो 5.83। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो आपको मैंने टारगेट दिया एसआईपी का, वो मिनिमम एसआईपी आपको 5,000 रुपया का करेंगे तब आपका जो टारगेट है 4,20,00,000 तक आप पहुंच जाएंगे 20 साल में। इनकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.60% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे
तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, आकाश सिंघानिया, सिद्धार्थ बोत्रा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 116 रुपया 92 पैसा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते हैं तो 20 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4.20 करोड़ का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।